प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम हल करेंगे उड़ान कार्य पुस्तिका जो चरण दूसरा शुरू हुआ है उसमें पाठ नंबर 4 यानी 1 से 3 तक पाठ हमने पहले जो है उनके हल कर लिए हैं। पाठ नंबर 4 दीवानों की हस्ती ये कविता है। इस कविता से संबंधित कार्य पुस्तिका के प्रश्न दिए हुए हैं, इनको हम हल करेंगे। और इससे पहले जो बच्चे अपने चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कर दें ताकि जब भी नई वीडियो डले तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो आइए हम इसको हल करते हैं। नीचे दिए गए चित्र को ध्यान से देखते हुए मूल शब्द छांट कर लिखिए। जैसे मधुरता से मधुर मूल शब्द है। इसी प्रकार सर्कल में जो है शब्द लिखे हुए हैं, इन शब्दों से हमें छांट करके मूल शब्द अलग करने हैं। तो इसमें सबसे पहले कोमलता से लेते हैं। कोमलता में कोमल मूल शब्द है कोमल, कोमल, और इसमें ता है प्रत्यय ता। इसी प्रकार कविता में मूल शब्द है कवि, कविता में मूल शब्द है कवि। चंचलता में मूल शब्द है चंचल, चंचलता में मूल शब्द है चंचल। और आगे उड़ता के अंदर मूल शब्द है उड़, और सफलता में मूल शब्द है सफल। और मानवता में मूल शब्द है मानव, मानव। तो इस प्रकार से मूल शब्द अलग अलग छांट करके हमें लिखने थे इसमें। इसके बाद आगे गतिविधि नंबर 2 में दिया हुआ है कि निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं बली है कटुक निमोरी कनक कटोरी की मैदा से। तो देखिए इसमें क्या है, प्रश्न दिए हुए हैं, उन प्रश्नों को हमें हल करना है। प्रस्तुत पद्यांश में भूखे प्यासे में कौन सा समास प्रयुक्त हुआ है, द्वंद्व या द्विगु। तो भूखे प्यासे का समास विग्रह होता है भूखे और प्यासे, और ये है द्वंद्व समास। इस समास का नाम है द्वंद्व समास। प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने किसकी व्यथा का वर्णन किया है, दुनिया की या स्वयं की। तो ये दुनिया की व्यथा है, पक्षियों की व्यथा है, तो स्वयं की नहीं है। यहाँ उत्तर आएगा दुनिया की व्यथा। गगन के 3 पर्यायवाची शब्द लिखो। गगन एक तो होता है आकाश, और एक होता है नभ, और एक होता है आसमान, आसमान। इस प्रकार से 3 पर्यायवाची हमें लिखने हैं। इसके बाद घ में है प्रस्तुत पद्यांश में प्रयुक्त हम कौन सा सर्वनाम है, पुरुषवाचक है या निजवाचक है। तो ये पुरुषवाचक सर्वनाम है, निजवाचक सर्वनाम नहीं है। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं, प्रथम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक और अन्य पुरुषवाचक। इस प्रकार से गतिविधि नंबर 3, निम्नलिखित चित्रों को ध्यान से देखें और इनमें से जिस कार्य को करने में आपको अत्यधिक खुशी मिलती है उसके बारे में 5 वाक्य लिखें। कोई एक करना है 3 चित्रों में से। पहला चित्र है, इसमें क्या है, बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं, पतंग उड़ाना। दूसरे चित्र में है क्रिकेट खेलना है, और तीसरी में पुस्तकें पढ़ना। तो ये प्रश्न प्यारे बच्चों आपको अपनी रुचि के अनुसार करना है। जिस प्रकार किसी बच्चे को क्रिकेट खेलना पसंद है तो क्रिकेट के ऊपर 5 या 6 वाक्य यहाँ पर लिखने हैं। पतंग उड़ाना पसंद है तो यहाँ पतंग के उड़ाने के ऊपर भी हम 5 वाक्य लिख सकते हैं। जिस प्रकार से इसमें हम लिखेंगे कि मुझे पतंग उड़ाना
उड़ाना बहुत पसंद है। बहुत पसंद है। बहुत पसंद है। इसके बाद दूसरा वाक्य इस पे क्या लिखेंगे कि रविवार को मैं अपने दोस्तों के साथ पतंग उड़ाता हूँ। इसके बाद मेरे दोस्त रंग बिरंगे पतंग लेकर आते हैं। बिरंगे पतंग लेकर आते हैं। आगे हम लिख सकते हैं, हम पतंग की प्रतिस्पर्धा करते हैं। और दूसरे अगले वाक्य में लिखेंगे, और उस प्रतिस्पर्धा में एक दूसरे का पतंग काटना होता है। इस प्रकार से आप कितने भी वाक्य इसमें लिख सकते हैं। क्रिकेट खेलना हो तो क्रिकेट खेलना मुझे अच्छा लगता है। मुझे गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों ही पसंद है। विकेट कीपिंग से मुझे डर लगता है, या विकेट कीपिंग करना भी मुझे मन को भाता है। और इसमें 11 खिलाड़ी होते हैं। इस प्रकार से आप जो है लिख सकते हैं। इसके बाद जो है आगे अगला पाठ आ जाएगा, तो यहाँ तक की गतिविधि पाठ नंबर 4 के अंतर्गत करनी है। आशा करता हूँ कि आपको ये जो है कार्य पुस्तिका का हल पसंद आया होगा। धन्यवाद।